आज की अहम खबर मशरिक़ वस्ता से बड़ी पेशरफ्त सामने आ रही है। हमास डोनाल्ड ट्रंप के पेश करदा अमन मंसूबे पर गौर कर रही है। माहिरीन के मुताबिक हमास मुमकिन तौर पर यह मंसूबा कबूल कर लेगी, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब इसमें बड़ी तरामीम की जाएंगी। ट्रंप का 20 निकाती मंसूबा कहता है कि गजा में फौरी जंग बंदी हो, एक बैन अल-अक़वामी इंतजामिया गजा को संभाले, इसराइली यरगमालियों को 72 घंटों में रिहा किया जाए, इसराइली फौजें बतदरीज पीछे हटें और इसराइल 1000 से ज्यादा फलस्तीनी कैदियों को रिहा करे, जिनमें कई उम्र कैद की सजाएं काट रहे हैं। नाज़रीन, इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू पहले ही इस मंसूबे को कबूल कर चुके हैं, मगर ये प्लान हमास को एतमाद में लिए बगैर बनाया गया था। असल रुकावट है हमास से हथियार डालने का मंसूबा। नाजरीन, हमास के लिए ये कदम निहायत ही मुश्किल है, क्योंकि मुसल्लह मुज़ाहमत ही उसकी शनाख्त और वजूद का बुनियादी हिस्सा है। तुर्की और कतर हमास पर दबाव डाल रहे हैं कि वो कुछ रियायतें दे, जबकि इसराइल ने खुला इंतबाह दिया है कि अगर हमास ने यह तजवीज़ मुस्तरद की तो वो काम मुकम्मल कर देगा, यानी कि हमास का खात्मा कर देगा। पस मंज़र में ये जंग उस वक्त शुरू हुई जब 7 अक्टूबर को हमास के हमले में 1200 इसराइली मारे गए और 250 के करीब यरगमाल बनाए गए। इसके जवाब में इसराइल की कार्रवाइयों ने अब तक 60,000 से ज्यादा फलस्तीनियों की जान ले ली है। ज्यादातर आम शहरी और बच्चे थे और पूरा गजा खंडर में बदल दिया गया। माहिरीन का कहना है कि हमास शायद ही हाँ करे, लेकिन कुछ शराइत के साथ का जवाब देगी। लेकिन खतरा यह है कि जुज़वी या मशरूत कबूलियत को इसराइल, ट्रंप और यूरोप सब हमास के खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हमास एक फैसला कौन मोड़ पर है, या तो दबाव कबूल करे और या फिर मजीद खूनरेजी और तबाही का सामना करे। फैसले के लिए वक्त बहुत कम है। ट्रंप ने सिर्फ चंद दिनों की मोहलत दी है। नाजरीन, बहुत से मुस्लिम कंट्रीज ने इस मुआहदे को जो है वो वेलकम किया है। पाकिस्तान के अंदर कभी वेलकम किया जाता था और कभी जो है इससे पीछे हटा जाता था। नाजरीन, ये सुना जा रहा है कि पाकिस्तान जो है 2 स्टेट नेशन जो मंसूबे को कबूल करना जा रहा है, जिसमें दो आपके जो बानी हैं कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने वाज़ेह और कैटेगोरिकली कहा था कि पाकिस्तान कभी भी इसराइल को तस्लीम नहीं करेगा, क्योंकि ये एक नाजायज़ रियासत है। क्योंकि इसराइल जो है वो एक नाजायज़ रियासत है और ये उम्मत मुस्लिमा के दिल में एक घोंपा गया खंजर है। तो खुदा वज़ीर आज़म किस मैंडेट के तहत जो है वो इसराइल को तस्लीम कर सकते हैं या करने जा रहे हैं, ये वो सवाल है जिसका जवाब आना बाकी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी राय भी ज़रूर दें, क्योंकि अगर आप इसराइल को कबूल कर भी लेते हैं तो क्या मसाइल ख़त्म हो जाएंगे? क्या इसराइल जो है अपनी ग्रेटर इसराइल के मंसूबे से पीछे हट जाएगा? मैं तो ये समझता हूँ कि जो लोग इस मंसूबे के ऊपर अमल कर रहे हैं या आमादगी ज़ाहिर कर रहे हैं, वो बुनियादी तौर पर मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकर्रमा और सऊदी अरब जैसे, क्योंकि इसराइल जो है वो ग्रेटर इसराइल में ये सारे इलाके उसके अंदर आते हैं। तो आप इस मंसूबे का हिस्सा कैसे बन सकते हैं, ये मेरा सवाल है। किसने आपको मैंडेट दिया है, ये ज़रा आप ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।